अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक मैनेजर ने एक लड़की की ज़िंदगी जो है वो बदल दी। होता क्या है, एक होटल है जहाँ पर एक नौजवान लड़का जो है वो काउंटर पे खड़ा है और काउंटर पे खड़ा देख रहा है कि एक हट्टा खट्टा सा नौजवान जिसकी उम्र जो है वो 50-55 साल है और उसके साथ एक नौजवान लड़की है जिसकी उम्र 20-21 साल होगी। अब वो आके कहता है कि हमें एक रूम चाहिए। अब मैनेजर कहता है कि रूम चाहिए तो शनाख्ती कार्ड दे दें। वो बंदा जेब से पैसे निकालता है, निकाल कर काउंटर पे रखता है और कहता है ये लो। अब मैनेजर फिर से कहता है कि शनाख्ती कार्ड चाहिए जी। अब वो बंदा कहता है कि यार ये तुम्हें कायदे-आज़म दे दिया, सबसे बड़ा शनाख्ती कार्ड यही है तो तुम ये रखो। वो इसरार करते नहीं शनाख्ती कार्ड दें। अब वो शनाख्ती कार्ड देता है, लिखता है, उनको रूम दे देता है कि फ़लाँ रूम में आप चले जाएँ। अब जैसे ही वो रूम देता है तो लड़की जो है वो रूम से काउंटर पे चलते चलते ऐसे हाथ से ना एक पर्ची रखती है और चली जाती है। वो लोग चले जाते हैं, वेटर आता है उनको रूम तक पहुंचाता है। इधर से जो मैनेजर है वो पर्ची उठाता है। पर्ची उठाता है तो देखता है कि पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है हेल्प। अब हेल्प जब पढ़ता है वो उसके दिमाग में पहले से शकूक व शुबात तो चल रहे थे कि मामला क्या है और वो परेशान होना शुरू हो जाता है कि ये दोनों मियाँ बीवी भी नहीं लगते। अगर मियाँ बीवी होते तो लड़की हेल्प क्यों लिखती। अब जो मैनेजर है वो सोच रहा है, सोचते सोचते वो ऊपर कमरे की तरफ चला गया। कमरे के पास पहुंचा तो देख रहा है कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। कान लगा के जब उसने सुना जैसे वो शख्स उस औरत को डांट रहा है और बहुत गुस्से में डांट रहा है। औरत खामोशी से खड़ी देख रही है और उसके बाद वो जहाँ से चाबी लगाते हैं ना उस सुराख में से देखना चाहता है कि अंदर देखूँ क्या है। जब वहाँ से देखता है तो अंदर औरत के हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं। अब हाथ बंधे हुए हैं, वो शख्स जो है वो नीचे चला जाता वापस, परेशान है। अब होटल के अंदर एक वेटर था जो बहुत पुराना था। ये होटल इस लड़के के वालिद का था जो कि फौत हो गए थे। अब ये उनकी जगह पे होटल को संभालने लग गया था। वो वेटर पूछता है सर क्या मसला है। उसने बताया यार ये ऐसे ऐसे ये लोग गए हैं तो क्या हो सकता है। कहता साहब जी आपको नहीं मालूम कि जो शख्स यहाँ पर आकर एक रात के लिए होटल ले वो अपनी बीवी के साथ नहीं आता, वो किसी ना किसी माशूका और याशी करने आता है। तो ये लोग भी ऐसे ही होंगे। उसने कहा चलो ठीक है। कहता साहब जी आप परेशान ना हो, ये रोज़ का मामूल है लोगों का। लेकिन वो मैनेजर जो था वो बहुत परेशान था। अब वो इतनी ही सोच ही रहा था कि 1 घंटा गुजर गया कि वो क्या करे। तो एक शख्स काउंटर पे आता है, आकर कहता है कि मेरी जो है ना फ़लाँ कमरे में मैंने जाना है तो कमरा बताएं किस तरफ है। अब ये कमरे के अंदर कॉल करता है, पूछता है जी। कहता है कि इस नाम का एक बंदा आया है, ये आपसे मिलना चाहता है। तो वो कहता है हाँ इसको भेज दो। जब वो उसको भेज देता है तो उसके दिमाग में और खटखट सी चलने लगती है। कुछ टाइम के बाद मतलब 15-20 मिनट के बाद वो कॉल करता है दोबारा कि आप लोगों को कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। अब वो आगे से बूढ़ा शख्स जो है वो गुस्से से बोलता है कि हमें जब कुछ चाहिए होगा तो हम खुद फ़ोन कर लेंगे, आपका दोबारा फ़ोन ना आए, हमें डिस्टर्ब ना करें। अब ये आराम से देखने लगता है। कुछ टाइम गुजर जाता है, तकरीबन 2 घंटे, लेकिन इसकी बेचैनी जो है वो बढ़ रही होती है। एक चक्कर इस दौरान में ये लगाता है, उसमें ये देखता है कि लड़की जो है ना अंदर इन लोगों के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन लड़की की ना आहें निकल रही हैं जैसे उसको ये मार रहे हों। तो 3 घंटे के बाद जब ये ऊपर जाता है, ये मास्टर की लेके जाता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलता है अंदर जाके देखता है तो अंदर एक बेड के ऊपर 3 लोग पड़े हुए हैं। सेंटर में लड़की है, साइडों पे वो दोनों लोग पड़े हुए और कपड़ों से बाहर हैं। अब ये उन्हीं कदमों के साथ वापस पलटता है। जैसे ही वापस पलटता है तो लड़की की आवाज़ आती है, मैनेजर साहब। धीमी सी आवाज़ होती है। ये पीछे मुड़ता है तो वो इसको हल्की आवाज़ में कहती है कि ये लोग नशे में हैं, आप मेरे हाथ खोल दें, मुझ पे ये मेहरबानी करें। मैनेजर उसके हाथ खोलता है, उसके ऊपर एक चादर डालता है। लड़की जल्दी से कपड़े उठाती है और बाहर निकलती है। मैनेजर को कहती है कि मुझे कुछ किराया दे दे, मैंने अपने घर जाना है। मैनेजर उसको किराया देने ही वाला होता है कि वो बूढ़ा शख्स उठता है और उस लड़की का नाम लेते हुए मेरी जान कहते बाहर निकलता है। सामने वाला रूम खाली होता है और वो खुला होता है। मैनेजर उसको फ़ौरन खींचता है और वहाँ ले जाता है। लड़की उसके गले से लिपटी होती है, डरी हुई होती है। मैनेजर उसको अपने गले से अलग करता है। लड़की कपड़े पहनती है। पहनने के बाद उसको पूछता है कि क्या मसला है, तुम्हारा घर कहाँ है। वो घर का बताती है। तो मैनेजर फिर परेशान है कि घर इसका बहुत दूर है, यहाँ से ये अकेली जाएगी, इन दरिंदों से बचेगी, आगे कोई और इसको मिल गया तो फिर।
तो मैनेजर उसको लेके नीचे जाता है, काउंटर पे कहता है कि अगर कोई भी आके इस लड़की का पूछे तो कह देना हमें नहीं मालूम कहाँ गई, हमने नहीं देखी। वो उसको लेके गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में बैठकर निकलता है आगे उसके घर छोड़ने के लिए। तो रास्ते में खामोशी है, दोनों खामोश बैठे हैं और गाड़ी चलती जा रही है। मैनेजर के दिमाग में बहुत से सवालात हैं लेकिन वो खामोश है। आगे जाके लड़की अचानक कहती है कि मुझे पानी पीना है, अगर आपके पास पानी हो तो। अब मैनेजर जो है वो चौंकता है और फौरन ख्याल आता है कि ये लड़की उनके साथ थी, भूखी होगी, इसने खाना नहीं खाया होगा, तो अब मैं कैसा इंसान हूँ जिसने इससे कुछ भी नहीं पूछा कि तुम्हें कुछ खाना पीना है। मैनेजर उससे पूछता है कि आपने कुछ खाना है, कुछ लेना है, बताएं। लड़की आगे से कहती है उसके बदले मुझे क्या देना होगा आपको। मैनेजर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कुछ चाहिए तो मैं ला देता हूँ। तो लड़की दूध और इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाती है जो बच्चों के खाने की होती हैं। वो मैनेजर जाता है दुकान से चीज़ें लेके आता है, ला के उस लड़की के हाथ में रखता है, खाना भी ले आता है। फिर उससे पूछता है तुम्हारे घर में कौन कौन है। उसने कहा बच्चे और मेरी माँ है। अब मैनेजर जो है गाड़ी चलाता है, खामोशी से उसके इलाके में पहुंचते हैं। जब वो बाहर गली के होता है तो लड़की कहती है आप मुझे यहीं उतार दें, आप जाएं। मैनेजर कहता है कि नहीं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊँगा। घर के सामने पहुँचता है तो देखता है कि घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। अब लड़की क्या ऐसे पूछता है कि तुमने कहा था मेरी माँ है, यहाँ तो ताला है। कहती साहब जी माँ अंदर है। लड़की ताला खोलती है, जैसी ताला खोलती है तो एक बूढ़ी सी औरत सामने आती है। कहती तू 2 घंटों का कह के गई थी, इतनी देर क्यों लगा दी, सेठ ने पैसे दिए या नहीं। अब मैनेजर को जैसे ही उसकी वालदा देखती हैं तो खामोश हो जाती हैं। मैनेजर अंदर जाता है, उसको चेयर देते हैं, वो बैठ जाता है। अब मैनेजर जो है देखता है कि 2 बच्चे हैं, उनको वो खाना देती है और अपनी माँ के पीछे खड़ी हो जाती है। मैनेजर उनसे पूछता है कि ये मामला क्या है, आपने मुझे ये क्यों कहा कि आप बाहर उतर जाएं और गली में ना आएँ। वो लड़की फिर बताती है कि यहाँ के लोग जो है ना वो हमें जिस्म फरोश इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाजों से पुकारते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि कोई आपको बुरा भला कहे। अब मैनेजर का तजस्सुस और बढ़ गया। जब वो तजस्सुस भरी निगाहों से देख रहा था तो लड़की की माँ कहती कि मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो शौहर था वो एक नशेई और जवारी शख्स था जिसने सारी ज़िंदगी जुआ खेलते हुए गुजार दी और मुझे मारता पीटता रहा। फिर एक दिन जुए में हारा और इस लड़की को दे दिया, जिसको दिया वो भी जुआरी था। अब वो इसको मारता पीटता भी था, जुआ भी खेलता था। एक दिन वो भी जुए में इसको हार गया। जिस शख्स को इसे दिया उस शख्स के पास जब ये पहुंची तो उसने देखा कि ये प्रेग्नेंट है, ये हामला है। उसने इसको वापस कर दिया और उस शख्स से आगे लड़ने लगा कि मुझे पैसे दो। जब उसने पैसों का मुतालबा किया उसके पास पैसे नहीं थे, उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और इसका शौहर जो है वो मर गया। अब हमें ज़िंदगी गुजारनी थी और हम लोगों को लोग यहाँ के नशेई जवारी और पता नहीं किन किन अल्फाज से पुकारते थे। इंसान बुरा नहीं होता जितना मुआशरा बना देता है। मैनेजर बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था तो इतने में लड़की की आंखें और उसकी माँ की आंखें भर आई। कहती फिर हमें खाने पीने के लिए कुछ चाहिए था। बेटी मेरी ने काम तक की तलाश की, बहुत जगहों पर गई, जहाँ भी जाती आगे से जिस्म नोचने वाले ही मिलते। और जिस सेठ के पास ये साथ इसको आपने आज देखा है उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री है और ये उसके घर गई तो इसने उससे कहा कि मुझे काम चाहिए। अब सेठ कहता कि मैं तुम्हें काम दूंगा लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत कर दूंगा। अब क्या होता है कि उसके पास जब बाहर दूसरे इलाकों से कोई क्लाइंट आता है तो इसको वो बना संवार के उसके सामने पेश करता है। वो खुश हो जाता है, उसका माल बिकता है इस तरह से और इसकी इज्जत लुटती है। अभी इतनी बात हो ही रही थी कि लड़की अचानक से मैनेजर के पैरों में गिर गई और कहती साहब जी मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, मुझे इस दलदल से निकाल लें, मेरी हेल्प कर दें। मैनेजर कहता है अच्छा मैं सोचता हूँ। चंद लम्हे वो बैठता, वो कहता आप खाना खाएं। जैसे ये लोग खाना खा के फारिग होते हैं तो वो कहता है अगर आपका कोई ज़रूरी सामान है तो वो उठाएं और गाड़ी में बैठें। अब वो इनको गाड़ी में बिठाता है। रात का अंधेरा था और उसी वक्त वो इनके घर को ताला लगाते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। इनको एक इलाके में अपने घर के नज़दीक ही, इनको बताता नहीं है कि इनका घर किधर है मैनेजर का, लेकिन अपने घर के नज़दीक एक घर लेके देता है और इनसे कहता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करता रहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। अब वो हर महीने इनको राशन के पैसे जो है इनके घर दे के आता था। वो 1 साल गुजरा तो वो मैनेजर था वो बीमार हो गया, उसकी वालदा भी बीमार थी घर में। मैनेजर इतना बीमार हुआ कि वो होटल पे आना छोड़ गया और उस महीने वो इनके घर पैसे भी नहीं भेज पाया। किसी और के ज़िम्मे वो ये पैसे लगाता नहीं था क्योंकि ज़माना जो है वो ख़राब ही होता है, वो अक्सर लोग ना अजीबो गरीब बातें निकाल लेते हैं।
अब पैसे इनके घर नहीं पहुंचे तो ये लड़की जो है ये परेशानी के आलम में ढूंढते हुए होटल पे पहुंच गई। होटल का इसको पहले से मालूम था। होटल पर जाके पूछती है तो वो कहते हैं कि मैनेजर तो बीमार है, वो काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल नहीं आए। अब मैनेजर के घर में पहुंची है, एड्रेस लेके देखती है वहाँ बहुत से नौकर चाकर हैं, लेकिन सब जो हैं वो आलसी हैं, वो कोई भी दिल से खिदमत करने वाला नहीं है। अब लड़की जो है उस घर में उनसे इजाज़त लेती है कि मैं आपके घर में चंद दिन रह सकती हूँ, आप लोगों की, आपकी और आपकी वालदा की खिदमत कर सकूँ, आपने हम पे बड़ा एहसान किया है। तो मैनेजर कहता है ठीक है। लड़की उस घर में रहती है और उसकी वालदा की और उसकी बड़ी खिदमत करती है। चंद दिनों के बाद जब मैनेजर ठीक हो जाता है तो उसकी वालदा जो है देखती है और मैनेजर को, अपने बेटे को कहती है कि बेटा ये लड़की बड़ी प्यारी है और बड़ी शरीफ है, गरीब घर की है लेकिन सुलझी हुई लगती है, तो अगर तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी है तो मुझे बताओ ताकि मैं इससे तुम्हारी शादी की बात करूं। मैनेजर जो है वो उससे पहले ही बड़ा वो मुतासर था, उसने अपनी माँ को हाँ कह दिया। उसकी माँ ने लड़की से बात की, फिर इन दोनों की शादी हो गई और मैनेजर ने इस लड़की के जो 2 बच्चे थे उनको भी अपना नाम दिया और उनकी भी जो अखराजात थे उनको साथ लेके चलने लगा। इसी घर में मैनेजर की वालदा और इस लड़की की वालदा भी रहने लगे। चारों की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। अब एक चीज़ बताता चलूं कि हम लोग अक्सर किसी जगह पे फंसे होते हैं तो हम लोग जहन में सोच लेते हैं कि हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। हालांकि हमारा गुमान जो है वो अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं तो आपका गुमान ये होना चाहिए कि आप यहाँ से ठीक हो जाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो उस बारे में भी आपने कभी ये नहीं सोचना कि इस बीमारी से मैं चल बसूंगा। जैसा आप गुमान कर लेंगे वैसी आपकी ज़िंदगी बनती जाएगी। तो कोशिश किया करें, अच्छा गुमान करें, अच्छे ख्यालात रखें और अपनी और अपनों का ख्याल रखें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।